हेलो बच्चों। तो आज हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विषय में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बारीकी से हम समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय के। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो सबसे पहले हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में देखिए यहाँ लिखा रहता है साधारण प्रतिज्ञा, तो लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा सिद्ध करेगी, ये इस तरह से लिखा रहेगा। तो इसलिए हम लिख दिए है सिद्ध करेगी। तो देखिए कहता है सबसे पहले ये समझना है इसका परिभाषा। कहता है किसी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि किसी समकोण त्रिभुज लिए और समकोण त्रिभुज में कहता है कि एक कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री को कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण यानी AC का वर्ग, अन्य दो भुजा यानी AB और प्लस BC, ये दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो हमको सबसे पहले क्या सिद्ध करना है और क्या दिया गया ये देखते हैं, क्वेश्चन में से समझते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी ये हमको पहले सिद्ध करना है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना। तो सबसे पहले इसमें दिया गया क्या है, तो दिया गया कुछ नहीं, एक त्रिभुज है। यहाँ मान लिए, चूंकि यहाँ किसी ABC दर्शाया नहीं गया था इसलिए मान लिए, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल B 90 डिग्री है। एंगल B को हम 90 डिग्री मान लिए, आप A भी मान सकते हैं, C भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ B माने। तो एंगल B बराबर 90 डिग्री तथा AC को हम क्या कहते हैं, कर्ण। बस यही दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है अवश्य। लेकिन सिद्ध हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए चार चीजों की जरूरत होता है। क्या दिया गया है, क्या निकालना है, और रचना और प्रमाण। तो रचना में हम किए क्या, B से भुजा AC पर BD लंब डाला, तो B से BD लंब AC लिख देते हैं, यहाँ डाला। अब है प्रमाण। कहता है अब देखिए प्रमाण में हम कैसे जानेंगे कि इसको मतलब कौन सा त्रिभुज लेंगे, जैसे यहाँ मान लिया हम बताएंगे तो, लेकिन सबसे पहले माइंड में क्या आएगा, तो यहाँ देखेंगे AC यानी AC। यहाँ जब दो त्रिभुज बन जाता है, एक त्रिभुज ये बनता है, एक त्रिभुज ये बनता है, एक ये त्रिभुज, ये तीन त्रिभुज है, तो एक भुजा इसके लिए, इस त्रिभुज का भुजा एक होगा, इस त्रिभुज का भी एक भुजा होगा। यानी AC को दो पार्टों में बांट दिया गया है। तो यहाँ AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब इस त्रिभुज की चर्चा भी हो रहा है और इस त्रिभुज की चर्चा हो रहा है। तब इस त्रिभुज का भुजा AB BC है और इस त्रिभुज की भुजा AB, मतलब दोनों त्रिभुज की बात हो रहा है। तब हम जो है सबसे पहले किसी एक त्रिभुज को लेंगे। तो एक त्रिभुज को लेंगे क्या, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में अब यहाँ देखना है त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB को हम ले रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे कि एंगल BAD यानी ये कोण बराबर एंगल BAC यानी ये कोण। यानी ये कोण जो एंगल A है दोनों त्रिभुज में है। जब दोनों त्रिभुज में है तो हम यहाँ लिखे उभयनिष्ठ कोण। क्या लिखे, उभयनिष्ठ कोण। अब एंगल एंगल ADB होगा, एंगल ADB, ये देखिए एंगल ADB, इसलिए एंगल ADB यानी ये 90 डिग्री है और एंगल ABC यानी ये 90, यहाँ लिख दिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अब जब दो कोण किसी भी त्रिभुज का जब दो कोण बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं त्रिभुज समकोणिक हो गया। यानी आप समरूप त्रिभुज पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े होंगे तो उस पर भी मेरा वीडियो बना हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC कैसे हुआ, कोण कोण समरूपता से। यह एक उपप्रमेय है, ये उपप्रमेय है इसके बाद। इसलिए जब त्रिभुज
त्रिभुज समकोणिक होता है तो भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक हो जाए। समरूप त्रिभुज का परिभाषा है, तो भुजाएं अनुपातिक यानी ए बी और बटा ए सी, यानी इस त्रिभुज का कर लिया, इस त्रिभुज का कर लिया। अब ए डी और बटा ए बी, यानी इसका ठीक ये लंबवत लिए तो ये भी लंबवत लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी गुना ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, समीकरण इसको एक मान लिया। अब कह रहा है एगेन मतलब पुनः, फिर से। अब ये देखिए पूरा फिर से इस त्रिभुज में लिए तो फिर अब इस त्रिभुज की भी चर्चा होगा, तो आपके लिए त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी, फिर उसी प्रकार अब एंगल बी सी डी बराबर एंगल ए सी बी। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ कोण यानी सी जो है ये दोनों कोण में क्या है, उभयनिष्ठ है। अब एंगल बी डी सी यानी ये कोण और एंगल ए बी सी यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसलिए जब दोनों कोण बराबर होता है तो त्रिभुज क्या हो गया, समकोणिक। समकोणिक मतलब त्रिभुज समरूप हुआ, और समरूप कहां से हुआ, तो एंगल समरूपता से। यानी ये लिखना बहुत जरूरी है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका प्रमाण है ये। अब है जब त्रिभुज समरूप होती है तो भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होता है। तो बी सी यानी कर बटा ए सी बराबर डी सी बटा बी सी बटा बी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीसी गुना बीसी स्क्वायर बराबर एसी इंटू डीसी, समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को क्या किए, जोड़ दिए। तो समीकरण 1 का एलएचएस ये है, एलएचएस ये है, इन दोनों को जोड़े। अब आरएचएस कौन है, आरएचएस ये है और आरएचएस ये है, तो ये दोनों को जोड़ दिए। अब दोनों को जोड़ने के बाद ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, अब एसी और एसी दोनों क्या किए, कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, एडी प्लस डीसी। अब यहाँ देखिए चित्र में एडी प्लस डीसी किसके बराबर है, एसी के बराबर है, इसको हम पूरे को मान लिए एसी। अब एसी गुना एसी स्क्वायर, अब यहाँ देखिए हमको लाना क्या था, एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही आपको करना था सिद्ध। यदि आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें, और जहां यदि आप लोग को त्रुटि होगा, दिक्कत होगा, कमेंट्स में बताएं, हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।